ये तिमाही के बैंक अर्निंग्स का एक इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले मार्जिन्स बहुत ही अच्छा किया है. लेट मी स्टार्ट विद आईसीआईसीआई. एक्सपेक्टेशन था कि कोई 14 बिप्स मार्जिन्स घट सकता है. एक्चुअली मार्जिन्स घटा 4 बेसिस पॉइंट्स, और वो भी ना अगर आप सेम टू सेम इफ यू कंपेयर लाइक टू लाइक, क्योंकि Q1 में उनको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम आया था जिसकी वजह से उनका मार्जिन इतना घटा नहीं था. इफ यू कंपेयर लाइक टू लाइक उनका मार्जिन 3 बेसिस पॉइंट्स हायर है. और बाकी के बैंक्स देखिए, फेडरल, एयू स्मॉल फाइनेंस, डीसीबी, आईओबी, आईडीबी, ऐसे ढेर सारे हाफ अ डजन बैंक्स, उनके मार्जिन इंप्रूव हुआ है. इट इज नॉट इजी व्हेन देयर इज 100 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कट. इन 2 क्वार्टर्स मार्जिन इंप्रूव होना मतलब एक्सीलेंट डिपॉजिट एंड एसेट मैनेजमेंट है ये. और एचडीएफसी के बारे में हम देखें तो एचडीएफसी में मार्जिन एज एक्सपेक्टेड ही है, सम 8 बेसिस पॉइंट्स लोअर, लेकिन उनका डिपॉजिट ग्रोथ एंड लोन ग्रोथ देखिए. उन्होंने एक साल पहले कहा था कि ओके इतना बड़ा 7 लाख करोड़ का एसेट बुक एचडीएफसी का अब्जॉर्ब करना है, इसलिए वो लोन ग्रोथ घटाएंगे और FY26 में इंडस्ट्री लोन ग्रोथ पे लाएंगे. FY27 में इंडस्ट्री से बढ़कर फास्टर लोन ग्रोथ करेंगे. उनका फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉमिस उन्होंने ऑलरेडी कीप अप कर लिया है. The loan growth has come back to 9% from 5-6% in the previous quarters. So that again will mean that HDFC Bank में जो लोग हट गए थे वो लोग वापस आ जाएंगे. इनफैक्ट ये FPI का भी एक स्टोरी है. बैंक शेयर्स में FPIs अंडरवेट चले गए थे इवन ऑन MSCI EM India इंडेक्स, एंड देयर यू विल सी कि वो लोग वापस दे हैव टू कम बैक विथ फोर्स. तो ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, इसमें सब उन्हें खरीदी करनी ही पड़ेगी. दैट इज अनदर थिंग विच विल पुश देम अप. एंड माई सेंस इज बैंक निफ्टी ऑलरेडी इज द ओनली इंडेक्स विच इज एट ऑल टाइम हाइज, फ्रेश ऑल टाइम हाइज. अभी आगे जाकर बैंक निफ्टी विल बी रेस्पॉन्सिबल टू टेक द निफ्टी टू फ्रेश हाइज, एंड दैट इज बिकॉज द बैंक अर्निंग्स आर गोइंग टू बी बेटर देन द निफ्टी अर्निंग्स. निफ्टी अर्निंग्स का अनुमान क्या है ये साल? 12-13% है. बैंक निफ्टी का सेकेंड हाफ में यू सी, बैंक निफ्टी नहीं, बैंकों का about 18-20% अर्निंग्स ग्रोथ का संभावना है, एंड वेरी क्लियर केस. एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? फर्स्ट तो मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं. क्रेडिट ग्रोथ लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट ईयर तो इतना टाइट था, नाउ देयर इज इनफ मनी सप्लाई एंड जीएसटी का कंजम्पशन बूस्ट भी आया है, तो रिटेल लोन्स बढ़ेंगे. सो बोथ प्राइस एंड वॉल्यूम इज गोइंग टू वर्क इन फेवर ऑफ बैंक्स. एंड देन लाइक आई टोल्ड यू, द CRR एडवांटेज इज ओनली गोइंग टू फ्लो. वो स्टार्ट हुआ था सितंबर में, अक्टूबर क्वार्टर में ही उनका CRR एडवांटेज फुल्ली मिलेगा. अगेन लाइक आई टोल्ड यू, FPIs will have to return to at least an equal weight position, and नैरेटिव बदल गया है. 2 इंपॉर्टेंट चीजें बैंकों के बारे में हमें समझ लेना चाहिए. फर्स्ट तो उनका नैरेटिव बदल गया. लास्ट ईयर हम लोग क्या कहते थे कि सारे सेविंग्स तो अभी हम लोग म्यूचुअल फंड के जरिए कर रहे हैं, बैंक्स को तो भागना पड़ेगा डिपॉजिटर के पीछे. वो नैरेटिव अभी बदलकर ऐसे हो गया कि अरे दे हैव मैनेज्ड देयर बैलेंस शीट्स वेरी वेल, दे आर गोइंग टू सी बोथ मार्जिन्स एंड क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव. तो ये नैरेटिव बदल गया, एंड द रेगुलेटर इज वेरी proactively helping the banks. Acquisition finance start हो जाएगा. Other advantages are coming in the way of the banks. The second narrative is foreign banks का जो interest है. अभी NBD ने RBL में शेयर खरीद लिया है, हिस्सा खरीद लिया है. SMBC ने येस बैंक में इंटरेस्ट दिखाया है. अभी इससे क्या साबित होता है? अभी तक हम लोग समझते थे कि सिटी बैंक ऑल्सो सोल्ड अवे इट्स रिटेल एसेट्स, स्टैंड चार्ट सोल्ड ऑफ. रिटेल फॉरेन बैंक्स आर रिड्यूसिंग देयर इंटरेस्ट, और यूरोपियन बैंक्स को तो क्रेडिट स्विस के फॉल के बाद दे आर वेरी वीक. तो ये अंदाजा ही नहीं था कि इतने फॉरेन इंटरेस्ट आएगा. अभी आप देखिए, जापानीज बैंक्स एंड मिडल ईस्टर्न बैंक्स आर शोइंग इंटरेस्ट. प्राइवेट इक्विटी शोइंग. आई डोंट नो, फेडरल बैंक से भी एक अनाउंसमेंट आने वाला है. दे हैव ऑलरेडी सेड दैट देयर इज अ बोर्ड मीटिंग. Private equity interest is considerable. So my sense is Bank Nifty is definitely the index which is going to take the Nifty to new highs. बिल्कुल. बैंक